वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे बीन एंड बीन का यूज। फर्स्ट हम करेंगे कैसे यूज बीन का। बीन कहाँ पे यूज होता है? हैज़, हैव या फिर हार्ड के पास यूज होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, कैसे ना? पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टाइप का हम कैसे यूज करेंगे इसको पढ़ेंगे। अगर आप बोलोगे हैज़, हैव और हार्ड के पास बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, बट वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी होता है। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का आईएनजी होता है, उसको हम टेंस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम टेंस में पढ़ चुके हैं, तो हम ये वाला करेंगे। और नेक्स्ट बीन का मीनिंग होता है गया हूँ। गया हूँ बी की जगह हम बीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अब पढ़ेंगे और इसका सारी डाउट क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं बीन। बीन का मतलब होता है गया हूँ। बीन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे कोई काम हो चुका होता है वहाँ पे हम बीन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस तो वो नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है। गया हो मतलब क्या आप कभी दिल्ली गए हो? दिल्ली गए हो मतलब आप दिल्ली जा गए थे और फिर वापस भी लौट के आए हो। ठीक है, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, इसमें हम बीन का यूज करेंगे। जैसे कि क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो हम लिख सकते हैं हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? बीन मतलब आप गए हो और आ चुके हो, कोई भी काम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कभी अमेरिका नहीं गई हूँ, तो हम यहाँ पे भी बीन का यूज कर सकते हैं। गया हूँ, ठीक है, मैं कभी अमेरिका नहीं गई हूँ, तो क्या होगा? आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। मैं कभी अमेरिका नहीं गई हूँ। ठीक है, तो हम बीन को गया है कि फॉर्म में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैं कोलकाता गई हूँ। कोलकाता गई हूँ मतलब कोलकाता गई थी और वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, कोलकाता जाने आने का काम हो चुका है, वहाँ पे हम बीन लगाते हैं। मैं कोलकाता गई हूँ, तो यहाँ पे आप बीन भी लगा सकते हो। आई हैव बीन टू कोलकाता। मैं कोलकाता गई हूँ, तो आप कहाँ पे गए हो या नहीं गए हो, या किसी को पूछ रहे हो क्या आप गए हो, वहाँ पे आप बीन का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बीन कहाँ पे यूज होगा? हो चुका है, कोई काम हो चुका है या फिर हो चुकी थी, पास्ट में हो चुकी थी, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है या हो चुकी थी पास्ट में, वहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर नहीं हो चुका है, वहाँ पे भी बीन का यूज होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं बीन कहाँ पे यूज है। जैसे मैंने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? मैं जग दे चुकी हूँ, आई हैव गिवन द जग। ठीक है, आई हैव गिवन द जग। जब इसको हम पैसिव करते हैं तो क्या लिखते हैं? द जग हैड बीन, द जग हैज़ बीन गिवन, द जग हैज़ बीन गिवन। ठीक है, तो हमें पैसिव कैसे पता चलेगा कि मैं जग दे चुका हूँ? यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, बट पैसिव में क्या होता है? जग मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? जग। जग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वहाँ पे हम पैसिव वॉइस इसको बोलते हैं, और वहाँ पे हम बीन, बी एंड बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसको आप भूल जाओ, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस फॉर्म है, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, हम पूरा नई तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसको खाली समझाने के लिए मैंने बोला। जैसे कि बीन कहाँ पे होगा, हो चुका है या फिर हो चुकी थी। ठीक है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस में बोलने के टाइम कैसे यूज करें। जैसे कि देखो, रूम या फिर कमरा साफ हो चुका है। रूम या फिर कमरा साफ हो चुका है। ठीक है, कोई भी काम, यहाँ पे देखो कमरा साफ हो चुका है, मतलब कमरा साफ होने की काम खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है कोई काम, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बीन। कोई भी काम खत्म हो चुका है वहाँ पे हम बीन लगाएंगे। अब देखो क्या साफ हो चुका है, कमरा। ठीक है, कमरा एक ऑब्जेक्ट है और किसने इसको साफ किया, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि किसने इसको साफ किया है। ठीक है, तो जहाँ पे सब्जेक्ट कोई मेंशन ना हो या फिर सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, वहाँ पे हम पैसिव वॉइस मान होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होता है तो हम इससे हम यूज करें। कोई काम हो चुका है तो वहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कमरा साफ हो चुका है तो क्या लिखेंगे, द रूम। ठीक है, हो चुका है मतलब प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हाजर हाव लगेगा। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। क्लीन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा क्लीन। कमरा साफ हो चुका है, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एक किताब लिखी जा चुकी है। ठीक है, एक किताब लिखी जा चुकी है। यहाँ पे पता नहीं कि मैंने एक किताब लिखी है, यहाँ पे क्या फिर तुमने ये किताब लिखी है, ये नहीं दिया गया है। यहाँ पे दिया है एक किताब लिखी जा चुकी है। कौन लिखा है यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे किताब के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर किताब मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है फिर भी किताब के ऊपर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो एक किताब लिखी जा चुकी है तो हम क्या लिखेंगे, अ बुक। एक किताब, अ बुक। बुक के पास हाज लगेगा, है मतलब हाज या फिर हाव। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम हैज लगाएंगे। ए बुक हैज़ बीन रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन। ए बुक हैज़ बीन रिटन। एक किताब लिखी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कविता सुनाई जा चुकी है। कविता सुनाने के काम हो चुकी है, जहाँ पे काम हो चुकी है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बीन। और यहाँ पे हो चुकी थी मतलब ये पास्ट में है। जब पास्ट में होता है तो क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, थी है मतलब हैज या हैव लगाएंगे। कोई काम हो चुकी थी, एक कविता सुनाई जा चुकी थी। ठीक है, तो हम क्या करें, कोई काम हो चुकी थी तो क्या हम लिखेंगे, ए पोएम। एक कविता, ए पोएम। ठीक है, पोएम के पास क्या लगेंगे, हैड बीन। थी मतलब पास्ट में जाएगा। ठीक है, पोएम हैड बीन रिसाइटेड। कविता आवृत्ति करना मतलब रिसाइटिंग। ठीक है, रिसाइटेड उसका थर्ड फॉर्म आएगा, रिसाइट का रिसाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नोटिस भेज दिया गया है। किसने भेजा हमें पता नहीं है और नोटिस भेजने का काम हो चुका है। जो काम हो चुका है, बार बार आप ये याद रखना, कोई काम हो चुका है वहाँ पे हम बीन यूज करेंगे। और जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम इस तरह हैड बीन, हैज़ बीन वैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि नोटिस भेज दिया गया है तो क्या होगा, नोटिस। नोटिस का है मतलब प्रेजेंट में हैज या हैव लगाएंगे। नोटिस हैज बीन सेंट। सेंड का थर्ड फॉर्म हो गया सेंट। नोटिस हैज बीन सेंट, नोटिस भेज दिया गया है। ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके जब बात करोगे तब आप इस टाइप का यूज करना, हैज बीन या फिर हैड बीन। नेक्स्ट, इसे तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा हमें पता नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसने तोड़ा है।
कि अगर होता कि राहुल ने इसे तोड़ दिया है, ठीक है, राहुल ने इसे तोड़ दिया है, तो यहाँ पे और इस टाइप का नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम हैज़ बीन, हैड बीन या फिर हैव बीन का यूज कर रहे हैं। इसे तोड़ दिया गया है, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, तोड़ना को बोलते हैं ब्रेक, उसका थर्ड फॉर्म आएगा ब्रोकन, इट हैज़ बीन ब्रोकन, इसको तोड़ दिया गया है, ठीक है। हम बातों बातों में जब ऐसे बोलते हैं ये काम हो गया है या हो चुका है या हो चुकी थी, वहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे। जैसे कि उसे मार दिया गया है, मारना मतलब क्या होता है, किल, और मारने का काम हो चुका है, प्रेजेंट में है, और इसलिए हम यहाँ पे बीन यूज करेंगे, ठीक है। हो चुका है, कोई काम हो चुका है, उसे मार दिया गया है। मैंने उसे मारा है ये नहीं है, अगर मैंने उसे मारा होता तो वो अलग में चली जाती, मैंने उसे मारा है, ठीक है। तो ये है उसे मार दिया गया है, किसने मारा है कोई मेंशन नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे उसे मार दिया गया है। ही के पास हैज लगता है, हैज बीन किल्ड, ही हैज बीन किल्ड, उसे मार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बीइंग, हमने बीन का कर लिया, अब हम करेंगे बीइंग। बीइंग मतलब हो रहा है, कोई काम हो रहा है या फिर हो रहा था, वहाँ पे हम बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। बीन हमने कहाँ पे यूज किया, कोई काम हो चुका था या हो चुकी है, वहाँ पे हमने बीन का यूज किया। बट बीइंग मतलब हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे कौन कंटिन्यू कर रहा है हमें पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे हम बीइंग का यूज करेंगे। और नेक्स्ट और एक करेंगे बीइंग मतलब होने की नाते, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट बीइंग है होने की नाते, ठीक है। एक टीचर होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, ऐसे हम बातों बातों में बहुत यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बीइंग मतलब होने के नाते, बीइंग अ टीचर, ठीक है, एक टीचर होने के नाते, ठीक है, इस टाइप का हम यूज करते हैं। जैसे कि एक मित्र होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है, ठीक है। एक मित्र होने के नाते मतलब बीइंग अ फ्रेंड, हम ऐसे बोलते हैं अरे ये तुम एक दोस्त होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग ए फ्रेंड इट इज़ माई ड्यूटी। अगर होता एक मित्र होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था, अरे ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा ड्यूटी थी, मत बोले से, तो बीइंग ए फ्रेंड इट वाज माई ड्यूटी, वो आज हो जाता, ये मेरा ड्यूटी है तो इट इज़ माई ड्यूटी, ठीक है। माता पिता होने के नाते आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हम किसी को बोल रहे हैं, माता पिता होने के नाते आपको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, होने के नाते, माता पिता होने के नाते। तो क्या लिखेंगे हमें, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए मतलब शुड, सोचना चाहिए मतलब शुड का हम यूज करते हैं। बीइंग ए पेरेंट यू शुड थिंक अबाउट योर चाइल्ड, माता पिता होने के नाते आपको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि माता पिता होना सबसे मुश्किल काम है, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग अ पेरेंट, माता पिता होना इस सबसे मुश्किल काम है, इज द हार्डेस्ट जॉब, ठीक है। अगर आप बोलोगे एक छात्र होने के नाते, बीइंग ए स्टूडेंट, ठीक है, एक बेटा होने के नाते, बीइंग ए सन, ठीक है,
बीइंग ए सन मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप का आप जब बोलोगे तो बीइंग का यूज ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बीइंग का यूज। नेक्स्ट बीइंग है हो रहा है या फिर हो रहा था, कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, या फिर हो रहा है। बीइंग कहाँ पे लगेगा, इज, एम, एर या फिर वॉज या फिर वेयर, उसके पास बीइंग लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये कौन किसका पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म होता है बीइंग। उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खा रही थी, वॉज मतलब खा रही थी, ठीक है। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। जब इसको हम पैसिव करेंगे कि पिज्ज़ा मेरे द्वारा खाया जा रहा था, पिज्ज़ा वॉज बीइंग ईटन, ठीक है, यहाँ पे ईटिंग है, उसका हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया, ईटन बाय मी, मेरे द्वारा पिज्ज़ा खाया जा रहा था, ठीक है। तो हम देखते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में हम इसका कैसे यूज करेंगे। जैसे कि किताब लिखी जा रही है, देखो यहाँ पे कोई काम चालू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम कंटिन्यू हो रहा है, आपको पहले देखना है कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। और देखो किताब लिखी जा रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, और कौन लिख रहा है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, यहाँ पे उसका मेंशन ही नहीं है। तो किताब लिखी जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, बुक, बुक, ठीक है, लिखी जा रही है मतलब इज हम आर लगाएंगे, प्रेजेंट में है, बुक इज, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, लिखना को बोलते हैं राइट, उसका होगा राइटिंग, बुक इज बीइंग रिटन, ठीक है, बुक इज बीइंग रिटन, किताब लिखी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है किताब मेरे द्वारा लिखी जा रही है, यहाँ पे देखो लिखी जा रही है मतलब कंटिन्यूअस, पहले हम देखेंगे कंटिन्यू हो रहा है कोई काम, और किताब मेरे द्वारा, किसी के द्वारा मतलब किसी के द्वारा लिखी जा रही है, बट यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको मिल रहा है, किताब को, आपको नहीं मिल रहा है। अगर होता मैं किताब लिख रही हूँ तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे, ठीक है। जैसे किताब मेरे द्वारा लिखी जा रही है, ठीक है, बुक इज बीइंग रिटन, किताब लिखी जा रही है, यहाँ पे भी किताब लिखी जा रही है मेरे द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा किताब लिखी जा रही है, मतलब यहाँ पे किताब की बात हो रही है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की बात हो और कंटिन्यूअस काम चल रहा हो वहाँ पे हम बीइंग का यूज करेंगे। जैसे कि स्कूल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अभी वो चल रहा है, वो काम कंटिन्यूअस है, और स्कूल को ज़्यादा प्रायोरिटी, स्कूल बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्कूल, स्कूल इज है मतलब इज हम आर लगाएंगे, स्कूल इज बीइंग बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म आएगा बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड, तो स्कूल इज बीइंग बिल्ट, स्कूल बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि उसे खुश किया जा रहा है, उसे खुश किया जा रहा है मतलब खुश करना, मतलब मेक हैप्पी, ठीक है, खुश करना मतलब मेक हैप्पी, उसे खुश किया जा रहा है, उसे मतलब उसे खुश किया जा रहा है मतलब कौन खुश कर रहा है उसको, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कौन उसको खुश कर रहा है, ठीक है। तो उससे के लिए रखा है ही के पास इज है मतलब प्रेजेंट में, ही इज बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म आएगा मेड, ही इज बीइंग मेड हैप्पी,
और हैप्पी को हम चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट इसी को खाली चेंज करेंगे, मेड हैप्पी। ठीक है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। खुश किया जा रहा है तो मेक हैप्पी, खुश होना मतलब बी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि एक कहानी लिखी जा रही है, यहाँ पे देखो लिखी जा रही थी, मतलब पास्ट में एक काम हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। एक कहानी लिखी जा रही थी, कौन लिख रहा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एक कहानी, अ स्टोरी थी मतलब पास्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉच या फिर वेयर। एक स्टोरी है तो वहाँ पे वॉच सिंगुलर है, एक स्टोरी वॉच बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही थी। नेक्स्ट, गाड़ियाँ बेची जा रही थी, गाड़ियाँ बेची जा रही थी, तो क्या होगा, गाड़ियाँ, तो हम ये इसके बदले कार्स लिख सकते हैं, कार्स थी है मतलब पास्ट में है, और वो पास्ट में वो काम चल रहा था। ठीक है, तो कार्स प्लूरल है तो उसके लिए हम वेयर लगाएंगे, कार्स वेयर बीइंग, बेचना को होता है सेल, उसका थर्ड फॉर्म आएगा सोल्ड, कार्स वेयर बीइंग सोल्ड, गाड़ियाँ बेची जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे उससे प्रताड़ित किया जा रहा था, प्रताड़ित कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे उसको, किया जा रहा था मतलब टॉर्चर करने का काम चल रहा था, उससे कौन टॉर्चर कर रहा था यहाँ पे नहीं लिखा है, उससे टॉर्चर किया जा रहा था या फिर प्रताड़ित किया जा रहा था मतलब ये पास्ट में है। ठीक है, और ये कंटिन्यू भी है, तो हम क्या लिखें, ही के पास पास्ट है तो क्या लगेगा, वॉच, ही सिंगुलर है, ही वॉच बीइंग टॉर्चर्ड, ही वॉज बीइंग टॉर्चर्ड। ठीक है, ही वॉज बीइंग टॉर्चर, वो टॉर्चर हो रहा था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था मतलब उससे टॉर्चर किया जा रहा था मतलब वो टॉर्चर हो रहा था। ठीक है, ही वॉज बीइंग टॉर्चर्ड, वो टॉर्चर हो रहा था। ठीक है, गाड़ियाँ बेची जा रही थी मतलब गाड़ियाँ बेच मतलब गाड़ियों को बेचा जा रहा था। ठीक है, गाड़ियों को बेचा जा रहा था, किसके द्वारा हमें नहीं पता। ठीक है, तो बीन और बीन का समझ में आ गया, बीन मतलब हो चुका है या फिर हो चुका था, बीइंग मतलब हो रहा है या फिर हो रहा था। ठीक है।